हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। देखिए सबसे पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ रिएक्शन। क्या रिएक्शन है साहब? रिएक्शन ये है कि ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। मान लो रेट लॉ इसका आया R इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर N, है ना। अब ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो ये कहाँ से आ गया आपका? एक्सपेरिमेंटली। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर N। मुझे यूनिट किसका बताना है? K का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू, है ना, K बताना है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये R और नीचे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर N। अब R का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और A का यूनिट क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स की पावर N। तो ये क्या हो जाएगा साहब? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये हो जाएगा मोल, N हो जाएगी पावर और लीटर की पावर -N। बोलो इसको, इनको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो देखो। तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ऐसा कैसे रहेगा? लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये ऊपर जाके पावर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोल -N और लीटर +N, है ना, ये इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा? मोल, यहाँ पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा 1 - N। लीटर कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर N है, प्लस का या माइनस का है, तो पहले N - 1 सेकेंड इनवर्स। बोलो तो ये क्या आ गई आपकी? यूनिट ऑफ K। कोई दिक्कत? मैं नीचे लिख देता हूँ दोबारा से। तो यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल 1 - N लीटर N - 1 सेकेंड इनवर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर N क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का यूनिट बताना है, तो N का वैल्यू क्या होगा? 0। तो यूनिट ऑफ K क्या होगा? रुक जाओ, यूनिट ऑफ K, तो N की जगह पे 0 लगा दो आप। मोल 1 - 0 L 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? मोल और लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप ये देख लो कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए K का यूनिट वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। नहीं समझ पा रहे भाई? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी तो यही होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट वही होता है, वो नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि जो इनमें से कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इस तरीके से। तो जीरो ऑर्डर वाला, ठीक है। अब ऐसे ही अब जैसे मान लो हमें बतानी हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बताएंगे इसको भी कैसे बता देंगे? ये फॉर्मूला रट लो बस। यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू मोल 1 - N लीटर N - 1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ये? क्यों भाई? यूनिट ऑफ K, तो ये हो जाएगा मोल 1 - N है। हाँ, रुक जाओ, मोल 1 - N है। अब N की वैल्यू तो 1 ही हो गई, है ना। N कितना हो गया यहाँ पे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए N कितना हो जाएगा? 1। इसको बताओ, N 1, तो मोल 1 - N 1, लीटर कितना है? N - 1, तो N के लिए 1 सेकेंड इनवर्स। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बच जाएगा, बस क्या बचेगा? सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। सही है। सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन N कितना होगा? 2। तो यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ K
ये हो जाएगा मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा कितना मोल, -1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यूनिट ऑफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो क्या करेगा, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा ही नहीं, और रिएक्शन तब तक और क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियरली नहीं बताएगा, बट वो यूनिट ऑफ के देगा हमको, मतलब के की वैल्यू देगा। उस के की वैल्यू में हम के का यूनिट देखेंगे, और यूनिट को देख के हम ये पता करेंगे कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, और फिर रिएक्शन जिस भी ऑर्डर की होगी उसी हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ के इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ठीक, करिए नोट। एक और लिख लो, कितने कराए हैं? 3 हो गए अभी। हाँ, 4 और लिखो फॉर 3/2 ऑर्डर। 3/2? हाँ, ऑर्डर कितना है? 1.5, 3/2। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2। तो यूनिट ऑफ के कैसे बताएंगे? यूनिट ऑफ के फॉर्मूला हमें याद रट लेना है, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। फॉर्मूले को रट लो, रट, है ना, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये मोल, अच्छा n की वैल्यू 3/2, या मतलब ये 1.5 ही तो है 3/2, तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, मोल, क्यों भाई यहाँ देखो ये 1 है, ये 1.5 है, तो ये हो जाएगा -½ है ना, लीटर, ये कितना हो जाएगा? ½ और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के फॉर 3/2 ऑर्डर ये हो जाएगा। तो अब बात क्लियर हो गई है कि किसी भी रिएक्शन में के का यूनिट देख के हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेना 10 बाय सीइंग द यूनिट ऑफ के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। ठीक, करिए नोट।